कि जब पाकिस्तान के अंदर जो 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 आपकी पब्लिक है, जब वो फौज के खिलाफ हो जाए तो फौज का जो सरबराह है उसको हरदम बदलना पड़ता ही है, चाहे वो डिक्टेटर ही हो, और ये तो डिक्टेटर भी नहीं है। ठीक है, तो इट्स वेरी क्लियर कि इस टाइप का कुछ होने वाला है, उथल पुथल होगी, बड़ी उथल पुथल, बड़ी उथल पुथल। हम फकर यूसुफजई से भी पूछ रहे थे, क्या यह तय माना जाए फकर यूसुफजई इस समय कि या जनरल आसिम मुनीर जाएंगे, या नवाज शरीफ जाएंगे, या इमरान खान जाएंगे? तीनों अब पाकिस्तान में, यानी एक म्यान में तीन तलवारें तो बिल्कुल नहीं रह सकती पाकिस्तान में। देखिए, इमरान खान तो जेल में, अगर उन्होंने जाना होता तो मेरे ख्याल वो पहले जा चुके होते। उनके बारे में यही था कि वो डील कर लेंगे और निकल जाएंगे सारा कुछ छोड़ के। ये बात तो साइड पे हो गई कि वो नहीं जाने वाले, वरना वो जेल में ना होते। बात आती है मियां साहब की, और आप जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, तो अभी वो रिसेंटली 2023 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। बिल्कुल उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की फौज के अंदर भी इमरान खान के लिए एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है। ये बात भी सबको पता है, ऐसा नहीं है कि ये लोगों को नहीं पता। तो ये भी गालिबन आसिम मुनीर साहब के लिए ये शायद एक टफ सिचुएशन है, लेकिन अब उनको क्या करना पड़ेगा? एक तो यह कि मजीद पंगे लेने से उनको साइड पे होना पड़ेगा। जो कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, अवाम ने उसके खिलाफ वोट किया, तो मेरे ख्याल में उनको इस चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट हो, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, या पाकिस्तान के अवाम हो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का वोट है और वो इमरान खान को दे रहे थे। उन्होंने दिया, इस मुश्किल हालात में भी वोट किया। आपको मैं बता दूं, जो गुज़िश्ता 8 फरवरी जो गुजरा है, उसके अंदर यकीन करें कि लोगों को पुलिस स्टेशन का नहीं पता, अपने वोट का नहीं पता था, लेकिन फिर भी लोगों ने कोशिश की कि वो जाके वोट डालें, और फिर भी वोट आया। ये लेटेस्ट नतीजे हम बता दें, और सुशांत सरीन हमारे साथ है। पीटीआई और निर्दलीय मिलाकर 10 सीटों पर चुनाव जीत गए हैं, तो अभी सबसे आगे पीटीआई ही चल रही है। पीएमएलएन 8, पीपीपी 5। यह स्थिति इस समय पाकिस्तान में है। अगर निर्दलीय, जैसे कल गीता मोहन जिस तरह से ये बात कर रही थी सुशांत, कि 80 सीटों पर इंडिपेंडेंट्स आगे हो सकते हैं, अगर वो 30, 40, 50 पर भी इंडिपेंडेंट्स आगे आए, तो ये क्या पाकिस्तान में इसे क्रांति माना जाएगा? सुशांत सरीन, एक रेवोल्यूशन है ये पाकिस्तान में? देखिए गौरव, मेरा मानना यह है कि कल से पहले अगर 40-50 भी निर्दलीय जीत जाते तो मैं मानता कि यार ये पीटीआई एक लिहाज से उसने अपना दावा ठोक दिया है, क्योंकि उनके खिलाफ जो दुश्वारियां थी उसके बावजूद वो उनके 50 उम्मीदवार जीत गए हैं। लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं ये तो कंप्लीटली इट इज ओवरटर्न द एप्पल कार्ट कंप्लीटली। पहली बात हमारे को ये पहचाननी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि अब प्रॉब्लम ये रहेगी इमरान खान या इनके लिए। देखिए, अभी जो नतीजे आ रहे हैं जो आपने अभी अनाउंस किए हैं, ये या तो केपी से आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, या सिंध से। पंजाब के नतीजों पे अभी भी एक तरीके का इन्होंने रोक लगा रखा है, क्योंकि दैट इज द बैटल ग्राउंड स्टेट। जो पंजाब जीतेगा वही जीतेगा अल्टीमेटली। अब मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान की फौज एक और पैंतरा खेलेगी। वो अप्रोच एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। मरियम नवाज चुनाव जीत गई हैं, शाहबाज शरीफ चुनाव जीत गए हैं, और कुछ समय तो ऐसा था कि यह कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ ट्रेल कर रहे हैं दोनों सीटों पर। शाहबाज शरीफ के ट्रेल करने की भी बात आ रही थी पंजाब सूबे में, लेकिन अब शाहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों जीत गए हैं। सुशांत सरीन, फेस सेवर है यह पीएमएलएन के लिए, या पंजाब बदल देगा स्थिति को? हालांकि पीटीआई ये दावा कर रही है, चेयरमैन गौहर ये दावा कर रहे हैं कि पंजाब वो जीत चुके हैं, हर सीट पर वो आगे थे। सुशांत सरीन, यार देखिए, मेरे ख्याल पीएमएलएन की तो हार हो चुकी है। अब वो अगर 80 सीटें भी ले जाते हैं, वो तो बोल रहे थे हम 120 लेके जाएंगे। अब वो 80 सीटों पे अगर आ गए और सारे तामझाम के बाद सरकार कैसे बनाएंगे? सरकार अब उनको बनानी पड़ेगी, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। सपोर्ट किसका लेंगे? अगर पीपल्स पार्टी जो है 45-50 सीटें लेके जा रही है, पीटीआई के जो लोग हैं वो 70-80 सीटें लेके जा रहे हैं, अब ये एक्सपेक्ट करना कि उनके जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं उनको आप चुरा के दूसरी पार्टियों में ले जाएंगे, तो ये तो उनके घर जला देंगे भाई लोग। आप समझ सकते हैं कि स्ट्रीट के अंदर जो माहौल है जिसने इस तरीके का रिजल्ट दिया है, उसके बाद ये मान लेना कि आप पोचिंग कर सकते हैं एमपीज की, ये नहीं होने वाला। तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार कौन बनाएगा?
क्या मुस्लिम लीग नवाज बनाएगी या अब सरकार पीपल्स पार्टी बनाएगी कि पीपल्स पार्टी कहेगी आप हमारा समर्थन करें? तो एक तो ये प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी चीज ये रहेगी कि कहीं ना कहीं पीटीआई को ये पेशकश की जाएगी कि देखिए अब हम आपके ऊपर हाथ हौला रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको केपी में सरकार बनाने देंगे, लेकिन आप सेंटर में ज्यादा पंगे मत करिएगा क्योंकि देश बड़ी मुश्किल हालात में है और यहां पर बहुत तहस नहस हो जाएगी। आर्थिक जो स्थिति है वो इतनी डामाडोल है कि कभी भी आपका डिफॉल्ट हो सकता है, तमाम चीजें, और सिक्योरिटी सिचुएशन हमारे को पता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात क्या इमरान खान को समझ आएगी? ये बड़ी बात। और नवाज शरीफ को लेकर किस तरह की अटकलें लग रही हैं, हम आपको वो भी जल्दी से सुनवा देते हैं, फिर फखर यूसुफजई और सुशांत सरीन के पास लौटेंगे। सुनिए। मेरा फरिया एक बड़ा बाइतमाद दोस्त है, मुस्लिम लीग नून का रहनुमा है, वो ये बता रहा है कि यास्मीन राशिद, जैसे आपने अभी मानसरा की बात की, उस तरह लाहौर से लड़ रहे हैं 130 से, तो वो ये कह रहे हैं कि यास्मीन राशिद 28,066 वोटों के साथ आगे है, नवाज शरीफ पीछे है, 7,000 वोटों का फर्क यहां से भी जा रहा है। ये बहुत ज्यादा अपसेटिंग होगा। बट साहब आपको तो अच्छी तरीके से पता है ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखिए, नवाज शरीफ को पहले मानसरा की एक आपने बात की है और मेरा जो जराए है बाइतमाद जराए उसने 130 की में लाहौर की बात की है। अब 2 सीटों पर ही प्राइम मिनिस्टर साहब साबिक वजीर आजम जो है वो लड़ रहे हैं और मुस्तकबिल में अगर नवाज शरीफ इस पार्टी में नहीं जीते तो ख्वाजा आसफ तो हार गया, उसकी तो फिर बात ही नहीं है ना जी। सारी ये मुस्लिम लीग नून ही घूम रही है नवाज शरीफ के इर्द गिर्द। बट साहब सदर बना देते हैं, चलिए और बताएं, कोई इस तरह का मामला कर लेते हैं। नहीं ये बात तो ठीक है कि ये बहुत बड़ा धचका है और अगर नहीं एम्बैरेसमेंट बहुत बाकी तो कंसीडर ही ना करें। एम्बैरेसमेंट NA-130 मैं बताऊं, ये वो हल्का है जैसे कुलसूम नवाज साहिबा, अल्लाह ने जन्नत में जगह दी, उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, मरियम नवाज उनकी कैंपेन लड़ रही थी, मैं गुजारिश करूं अगर आप इजाजत दे दें। तो उस वक्त मुझे ये बात बताई गई कि ये हल्का अगर हार जाए PMLN तो फिर सियासत खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात कर रही है। NA-130 जो मनशेरा, ये जो सीट है ये बहुत सेफ मानी जाती है PMLN के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। और अगर यहां पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नवाज शरीफ से आगे थी तो ये क्या दिखाता है फकर यूसुफजई? इसका मतलब पाकिस्तान के पंजाब सूबे में नवाज शरीफ हार सकते हैं। ये तो ये दिखाता है कि इमरान खान की पकड़ पंजाब सूबे में भी मजबूत हो गई, या फिर इसमें भी अब ट्विस्ट कहानी में आ जाएगा। देखिए गौरव जी, वो सिर्फ NA-130 से नहीं हार रहे हैं, वो मानसहरा NA-15 में गुस्तासुफ खान से भी जो मरियम नवाज शरीफ का जो जिसे कहते हैं कि फादर इन लॉ का और उनके हस्बैंड का इलाका है, वहां पे नवाज शरीफ बड़े मजबूत थे, हमेशा से जीतते आए, वहां से भी वो आ रहे खैबर पुख्तनख्वा का एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ये NA-30 सिर्फ नहीं है। इस वक्त जो पंजाब में टफ टाइम मिला है PMLN को, शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि 2018 में बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बावजूद वो एक अच्छी मतलब मेजॉरिटी उनके पास पंजाब असेंबली के अंदर भी तो नेशनल में भी उनके पास अच्छी सीट्स थी। इस दफा उनको अपनी साख बचाने के लिए जिसे कहते हैं सरदर्द की बाजी लगानी पड़ेगी। मरियम नवाज तो जीत गई, शहबाज शरीफ साहब तो जीत गए, लेकिन अगर मियां साहब हार जाते हैं 2 या 3 हल्कों से, शायद वो लड़ रहे थे इलेक्शन, तो उनके लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है। और खासतौर पर लाहौर और गुजरांवाला और ये वजीराबाद और ये जो इलाके हैं, यहां पे PMLN को कोई नहीं तोड़ सकता था। ये पहली दफा होगा कि वहां पे नवाज शरीफ साहब जैसे बड़े लीडर वो हार रहे। और यास्मीन राशिद साहिबा ठीक है, एक मतलब बड़ी मुश्किल टाइम उन्होंने काटा है, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ के कैलिबर की वो लीडर या उस तरह की वर्कर नहीं है। ये उनके लिए मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। अभी जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे तो उनके लिए ये मुश्किलात मेरे ख्याल में ये बढ़ती जाएंगी। तो मतलब आतंकवाद का साथ देना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को क्या महंगा पड़ेगा? लेकिन एक और बात, NA-130 NA-1 जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं, आप सुशांत सरीन किस तरह से देखते हैं? क्या ये नवाज शरीफ की एक तरह से दुकान पर शटर डाउन हो जाएगा इतने वर्षों बाद? यार गौरव, मेरा मानना यह था कि दिस वाज द लास्ट इलेक्शन PMLN का, और मैं इसलिए कह रहा था कि PMLN इस बार भी जो घुस रही थी या जो लोग अटकलें लगा रहे थे कि PMLN की सरकार बनेगी, वो इसलिए लगा रहे थे क्योंकि जो ये कलह था इमरान खान और फौज के बीच में, उसने थोड़ी सी जगह पैदा कर दी थी PMLN के लिए। आप मुझे ये बताएं ना, PMLN कौन सा नया आइडिया लेके आई है, कौन सी नई लीडरशिप लेके आई है? अनलेस आप मरियम नवाज शरीफ को नया लीडर मानते हैं,
और तगड़ी औरत है, लेकिन कोई नई लीडर नहीं है, वो डायनेस्टी से आई है, राइट। और हमने देखा हमारे यहां पर डायनेस्टीज का क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान हमसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उस लिहाज से। तो कोई नया, देयर वाज नो न्यू ब्लड कमिंग। उनके जो भी नए उम्मीदवार आते थे, किसी का बेटा होता था, किसी का पोता होता था, किसी का कुछ होता था। अच्छा, आइडिया क्या है? नवाज शरीफ क्या बेच रहा है आज? नवाज शरीफ बेच रहा है मैं एशियन टाइगर बनाऊंगा पाकिस्तान को। अरे यार, एशियन टाइगर 1980 1990 में बनते थे, आज की डेट में कुछ और ही बनता है भाई। तुम अभी भी 1980 1990 में हो। डेवलपमेंटल मॉडल क्या है कि सड़कें बना दो, पुल बना दो, टनल बना दो, ये इनका डेवलपमेंटल मॉडल है। ये चीजें इट इज वे पास्ट इट सेल बाय डेट। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और क्या ये पाकिस्तान की जनता ने दिखा दिया है कि वो, और खासतौर पर जो युवा वर्ग है, वो इमरान खान के साथ है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फकर यूसुफजई और सुशांत सरीन, इस समय आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक।